अब देखिए, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करने के लिए हम आपको बताए थे कि हम लोग छोटे छोटे ब्रांचेज को लेके सॉल्व करते जाते हैं, है ना। और उसको हटा के उसकी जगह पे बनाते जाइए। आपको ये सिंपल आइडिया बताए थे। आप जैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम कट कर दें, यहाँ पर कट कर दें और इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के खींच दें, तो मुझे दो दो ये क्लियर समझ में आ रहा है कि दो दो कैसे हैं, सीरीज में है, दो दो सीरीज में है। तो जो सीरीज में कैपेसिटर है, ध्यान लीजिए, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस अब दोनों पढ़ चुके हैं तो कंफ्यूजन आपको होगा। तो यह दो और दो जब सीरीज में है तो इसका रिजल्टेंट सपोज करिए C1 या C डैश इसको कह रहे हैं। C डैश इक्वल टू फार्मूला होता है सीरीज का C1 C2 अपान C1 प्लस C2। क्यों भाई, वैल्यू पुट करिए 2 इंटू 2 अपान 2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। वैसे भी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जब दो इक्वल कैपेसिटर होंगे सीरीज में तो उनका रिजल्टेंट जस्ट हाफ हो जाएगा। 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड तो कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरड हो जाएगा। वो सीधा है। तो आप इस चीज को सीधे भी कह सकते हैं। तो जिसका जितने का हम रिजल्टेंट निकाल चुके हैं उसको हटा दीजिए, इन दोनों को हटाइए, इसकी जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर जोड़िए। कितने का, 1 माइक्रोफैरड का, 1 माइक्रोफैरड का। फिर जितना पार्ट आपको समझ में आ रहा हो उतने को फिर सॉल्व कर लीजिए। इस पॉइंट पे कट करिए और इस पॉइंट पे कट करिए, समझ रहे हैं भाई ना। अगर इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के उठा दीजिए तो एक एक कैसे हैं बताइए, एक एक पैरेलल है, बोलिए। तो एक एक का रिजल्ट कितना हुआ, 2 हो गया। तो एक एक का रिजल्ट 2 हो गया। तो इतने को रिप्लेस करिए, इसकी जगह पर 2 माइक्रोफैरड बनाया जाए। एक गौर करिए, इस पॉइंट पर बन गया 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर अगला छोटा पॉइंट लीजिए जो आपको समझ में आए। तो हम यहाँ पे कट कर दे रहे हैं, यहाँ पे कट कर दे रहे हैं। ये दोनों पॉइंट पकड़िए, उठा के खींच दीजिए। तो बताइए 2 माइक्रोफैरड कैसा होगा सीरीज में, और 2 2 का सीरीज अभी 1 निकला है। इसका मतलब इसका रिजल्ट फिर आ गया 1। अब इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे सिंगल कैपेसिटर रखेंगे और ये आपका हो गया 1 माइक्रोफैरड। अब आप ध्यान दीजिए, 1 और 1 कैसे हैं, पैरेलल। रिजल्ट कितना हुआ, 2 माइक्रोफैरड। बहुत अच्छे, 1 + 1 पैरेलल है, तो रिजल्ट आपका हो गया 2 माइक्रोफैरड। कहने का मतलब ये भी खत्म हो गया और इसकी जगह पर फाइनली एक कैपेसिटर निकला और उसका वैल्यू कितना आया, 2 माइक्रोफैरड। यानी ए और बी के बीच का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वह 2 माइक्रोफैरड है। इस तरह से आप सिंपली यही एक्टिविटी आप रेजिस्टेंस में भी करेंगे, यही एक्टिविटी आप कैपेसिटर में करेंगे। बस अंतर क्या होगा, फार्मूला थोड़ा उलट लगता है। जो कैपेसिटर में सीरीज वाला फार्मूला है वो रेजिस्टेंस में पैरेलल वाला होता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वरना गलत हो जाता है। इसी स्ट्रक्चर का उसमें, उसका इसमें, तो ये प्रॉब्लम खड़ा होगा, है ना भाई। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ए और सी पॉइंट के बीच में ये सेल जुड़ा है ना। और सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है क्वेश्चन में वो 10 वोल्ट दिया है, यह है 10 वोल्ट दे रहा है। तो इसका फिर से हम लोग रीडायग्राम क्रिएट करेंगे, लेकिन सर्किट में कोई डिस्टरबेंस हम लोग नहीं लाएंगे। पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ए और बी पॉइंट एक ही पर कर दीजिए, ए और बी पॉइंट एक पर कर दीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए और बी एक ही जगह पर लिख दिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, सी। अब आप ध्यान दीजिए, फिगर में कुछ चेंज हम नहीं कर रहे हैं, देखिए जरा गौर करिएगा। ये सेल हमने सबसे पहले बना दिया कितने का, 10 वोल्ट का, ए और सी के बीच में।
और ए और बी पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम, मतलब दोनों को आप एक पे बना सकते हैं। अब आप गौर करिएगा, इस जंक्शन पॉइंट को भी कुछ कह दीजिए, चलिए डी कहते हैं। तो बी से डी 5 ओम है और ए से डी भी 5 ओम है, तो आप बी से डी 5 ओम जोड़ दीजिए, ए से डी भी 5, तो ए और बी दोनों एक ही जगह पर है। तो आपको ये करना है कि ए से, ये पॉइंट हम डी क्रिएट कर लेते हैं, डी, बी से डी, देखिए सही बन रहा है ना, ए से डी 5 ओम और बी से डी भी 5 ओम। उस फिगर को देखिए, फिर इस फिगर को देखिए, दोनों को कंपेयर करिए, देखिए सही है। अब देख लीजिए, डी से सी है 2.5 ओम, तो डी से सी हम मिला देंगे 2.5 ओम, हो गया 2.5 ओम। और जो कॉम्बिनेशन है उसको भी जनरेट कर लीजिए, बी और सी के बीच में सीधा आके 5 ओम जुड़ रहा है, तो बी पॉइंट यहां है और सी पॉइंट यहां है, इसके बीच में 5 ओम जोड़ दिए। पूरा फिगर मिलाइए, उसमें कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस वहां भी है, यहां भी 4 है। कनेक्शन में देखिए कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं दिख रहा है, जहां जिस पॉइंट से जो जुड़ा है उसको हमने वहां से जोड़ दिया। पहला पॉइंट देखिएगा, ए से डी 5 ओम, बी से डी 5 ओम, कहेंगे ए और बी दोनों एक ही पे कर दिए क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल साफ साफ समझिए। फिर आप देखेंगे डी से सी 2.5 ओम, तो डी से सी देख लीजिए 2.5 हमने कनेक्ट किया है, और बी से डायरेक्ट सी आया है, सबसे ऊपर देखेगा 5 ओम, ये जो यहाँ पर बी से सी है वो 5 ओम यहाँ आपको दिख रहा है। कोई दिक्कत? कहने का मतलब कि जो कनेक्शन है उसमें हम कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, उसमें थोड़ी सी चीजों को हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बार बार ये पॉइंट ध्यान रखते हैं, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टेंस हो, अगर नॉर्मल कनेक्टिंग वायर है दो पॉइंट के बीच में, तो दोनों पॉइंट एक ही पर आप समझ सकते हैं, यानी फिजिक्स के लैंग्वेज में कहेंगे कि दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब इसको बिल्कुल सीधा सॉल्व करते हैं, जरा देखिएगा, थोड़ा दिमाग में घुमा लीजिए। पैरेलल में घटता है रेजिस्टेंस और सीरीज में बढ़ता है ना, फार्मूला चला, थोड़ा सा यूज करेंगे। तो यहीं से शुरू करिए, ये इस 2 पॉइंट को पकड़िए, मात्र ये 2 ब्रांच बिल्कुल क्लियर है, 5 5 पैरेलल, तो 5 5 का कितना हो जाएगा 2.5, 10 10 का 5, 5 5 का 2.5, तो यह 5 और 5 का रिजल्टेंट 2.5 आया। अब देखिए इन दोनों को हटा के और यहाँ पे हम क्या लिख दिए 2.5, जहाँ दिक्कत होगी आप बताइएगा। 2.5 2.5 बिल्कुल ये 2 पॉइंट के बीच में क्लियर समझ में आ रहा है सीरीज में, तो 2.5 2.5 R = R1 + R2, ये दोनों मिलके हो जाएगा कितना 5 ओम, ये हो गया 5 ओम। फिर 5 5 मुझे बताना ही नहीं है, साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कितना 2.5, 5 5 2.5 है ना 2.5। इसका मतलब है कि फाइनल जो इनके बीच का रेजिस्टेंस हमको मिला वह आपको मिल गया 2.5, यह है 2.5। नेट रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस आपको फार्मूला मालूम है, P = V² R। देखिए फार्मूला सही है, हमको पावर निकालना है 10² / 2.5, तो ये आप 100 भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 10 × 10 लिख सकते हैं, वो आप अपने प्रिकॉशन पे जैसे भी आप करना चाहें। डेसिमल हटा के डिवाइड करिए, सीधा डिवाइड करिए, चलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 40, 40 क्या आएगा भाई वाट, मतलब इसके द्वारा जो पावर कंज्यूम होगा वो कितना होगा 40 वाट होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि
हमको जो कनेक्शन दिया रहता है उसको ठीक से समझते हैं। देखिए पूरा फिगर तो भाई आपका डिलीट हो गया, मिटता चला गया है ना, लेकिन जैसे मिटा मिटा के नेक्स्ट 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 बता रहे हैं उसी तरह आपको उसको समझना भी है। डायग्राम जो ओरिजिनल है उसको आप नोट कर लें, उसको फिर से आप देखेंगे समझेंगे। अब इसमें देखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल में पहला हम जब सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो इसमें टोटल n सेल कंबाइंड किए गए हैं सीरीज में। सबका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल है, EMF E सबका E, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस जोड़ा गया है वो कैपिटल R है। तो इस पूरे सर्किट से हमें टोटल कितना करंट मिलेगा हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला चीज तो आप देखेंगे, अभी आपको हम बताए हैं कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, अगर 10 सेल जोड़े गए हैं तो कुल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अभी अब आप सीख चुके हैं इस चीज को। सबका टोटल EMF प्लस कर दिया जाएगा। तो एक सेल का यहाँ पर EMF कितना हमने दिखाया है? E। तो n सेल का कितना हो जाएगा? n इंटू E, NE। अरे भाई एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, EMF 2, तो 10 सेल का तो आपने 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही चीज यहाँ भी है कि अगर टोटल n सेल है और एक सेल का EMF E है तो टोटल EMF आपका हो जाएगा NE। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, टोटल EMF कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा NE। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो इस पूरे सर्किट में आप अगर गौर करें तो पूरे सर्किट में एक इक्वल करंट फ्लो होगा, यानी सभी इंटरनल रेजिस्टेंस में भी वही करंट जाएगा और वही करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जाएगा। यानी सभी इंटरनल और एक्सटर्नल सबके सब कैसे हैं? सीरीज में। सबके सब सीरीज में है। ये थोड़ा अगल बगल देख के भ्रमित मत होइएगा कि हाँ भाई पैरेलल है। सब में इक्वल करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए सबके सब कैसे हैं? सीरीज में है। पहले इंटरनल जोड़ के फाइनल करिए। R R R R, अगर ये स्मॉल r 4 रेजिस्टेंस होता सीरीज में तो रिजल्टेंट होता 4R। अगर यह इंटरनल 10 होता तो 10R होता। क्यों भाई? यह इंटरनल कितना है? जितने सेल है n है, तो इंटरनल का हो जाएगा नेट n स्मॉल r। समझ गए? और n स्मॉल r के साथ ये बाहर वाला कैसा है? सीरीज में। इसलिए टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR प्लस कैपिटल R। भाई ये बात सबको समझ में आ रहा है? इंटरनल वाला R है, तो R 10 बार जोड़ दे तो 10R होता। n टाइम्स जोड़ रहे हैं तो भाई NR हो जाएगा। तो ये कुल प्रतिरोध हो गया, ये कुल विद्युत वाहक बल हो गया। इसलिए कुल धारा, टोटल करंट I इक्वल टू टोटल EMF NE अपॉन NR प्लस R। इससे हम लोग टोटल करंट निकाल सकते हैं कि कितना टोटल करंट हमें मिल रहा है। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे, जैसे जैसे आपका सेल पुराना होता चला जाता है, यूज हम करते जाते हैं, उसके अनुसार इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। और जब डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो I की वैल्यू क्या होती है? कम होती चली जाती है। इसीलिए जब टॉर्च में हमारा सेल पुराना होता जाता है तो उसकी लाइट क्या होती है? कम होने लगती है। लेकिन ये तब आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आपका पुराने मॉडल वाला बल्ब आप लगाएंगे। नए में आप कौन सा यूज करते हैं? LED यूज करते हैं। तो LED में ये चीज बहुत नहीं समझ में आता है। हाँ, लाइट की इंटेंसिटी घटती है, प्रकाश की तीव्रता तो घटती है। सेल पुराना होता है
तो लाइट की इंटेंसिटी घटती होगी, उसमें भी महसूस करते हैं। लेकिन बहुत बेहतरीन आप पुराने मॉडल का अगर आप टार्च देखेंगे जिसमें वो नॉर्मल ट्रेडिशनल बल्ब लगा होता है ना। नहीं, अब देखो सभी जितनी भी लाइटें हैं सब एलईडी से रिप्लेस होता जा रहा है। जैसे आपका ये जो ट्यूबलाइट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, अब ये ट्यूबलाइट का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से ये नहीं है, जो पुराने मॉडल का ट्यूबलाइट है, इसके अंदर एलईडी की स्ट्रिप लगी होती है, समझ रहे हैं ना। तो अब हम लोग लाइट में मोस्टली एलईडी यूज करते हैं, और एलईडी हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे कि एलईडी क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। हाँ भाई, तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं सेल का। इसमें सपोज करिए कि n सेल पैरेलल जोड़े गए हैं, इन सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ है, सबका नेगेटिव टर्मिनल एक साथ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो इसका जो टोटल ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ E होगा। सीरीज और पैरेलल में मेजर डिफरेंस, प्रमुख अंतर यह है कि सीरीज में देखिएगा, अभी जस्ट पहले इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, उसमें टोटल ईएमएफ हो गया था NE, लेकिन इसमें जो नेट ईएमएफ होगा वो E ही होगा। माने ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं करता है। पहला तो ये हो गया इसका डीमेरिट। अब टोटल रेजिस्टेंस देख लीजिए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां से जो टोटल करंट आ रही है वो यहाँ कई ब्रांचेज में बटेगी। इधर से देख लीजिए, यहाँ से जो टोटल करंट आएगी वो कई ब्रांच में बट जाएगी। यानी जितने इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध, वो सबके सब समांतर में है, सभी आंतरिक प्रतिरोध समांतर में है। और इन आंतरिक प्रतिरोधों के साथ ये बाहर वाला कैसा है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो सभी इंटरनल का पहले पैरेलल निकाल लीजिए। तो सभी इंटरनल का पैरेलल निकालने का फार्मूला होगा 1 रिजल्टेंट इक्वल टू 1 पहला, 1 दूसरा, 1 तीसरा, एंड सो ऑन n टाइम्स, n बार ना। तो 1/r 1/r 1/r, अगर n बार आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा n/r, और इनको आप पलट दीजिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस का परिणामी हुआ R/n। आंतरिक प्रतिरोध का ये क्या निकला, परिणामी, ये टोटल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक भैया ना, समझ रहे हैं। अब इस आंतरिक प्रतिरोध के साथ ये जो बाहर वाला है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो अब हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये रख लेते हैं यार समझ में। ये हमारा हो गया कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध मालूम है, कुल विद्युत वाहक बल हमको मालूम है, तो अब हम लोग कुल करंट निकाल सकते हैं। तो अब हमारा हो जाएगा कुल करंट, कुल विद्युत वाहक बल E, यानी टोटल ईएमएफ, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R + R/n। यह स्टेप अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। ओरिजिनल समझ रहे हो भैया, टोटल ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेके इसको थोड़ा सही कर देते हैं। तो n का मल्टीप्लाई कैपिटल R में होगा और ये n ऊपर चला जाएगा। तो टोटल करंट इक्वल टू NE अपॉन R कैपिटल N प्लस स्मॉल r। आप सीरीज और पैरेलल दोनों फार्मूलों को आप गौर करेंगे। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, माने समांतर क्रम वाला है, और जो सीरीज वाला है, सीरीज में क्या फार्मूला निकला था, NE अपॉन कैपिटल R प्लस N स्मॉल r। दोनों में आपको क्या अंतर समझ में आ रहा है? इसमें n का मल्टीप्लाई स्मॉल r में है, इसमें n का मल्टीप्लाई कैपिटल R में है। सामान्य रूप से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, अधिक होता है।
तो जब हम बड़े वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। तो सीरीज के कंपैरिजन में पैरेलल में हमको लेस करंट प्राप्त होगी, कम करंट प्राप्त होगा। तो दो डिफरेंस हुआ सीरीज पैरेलल में। पहला तो जो नेट ईएमएफ है वह यही रहेगा, जबकि सीरीज में आपका एनई हो गया था, और जो टोटल करंट है वो भी पैरेलल में क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। समझ गए ना? तो सामान्य रूप से हम सेल का यूज प्रैक्टिकल डेली लाइफ में हम सीरीज में ऐड करते हैं, और जब हम कई सेल एक साथ कंबाइंड करते हैं तो उसी को हम बैटरी कहते हैं। तो इस तरह से आपको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन।